आप लोग आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आपके सामने आज लेकर आए हैं 10वां क्लास के संस्कृत प्यूसम भाग 2 का 14वां पाठ, चतुर्दशा पाठ, 14वां पाठ, 14वां और अंतिम पाठ शास्त्रकारा। पाठ का नाम है शास्त्रकारा। 14वां पाठ है संस्कृत प्यूसम भाग 2, 10वें वर्ग का अंतिम पाठ है ये। आज अंतिम पाठ है इसलिए इसमें बहुत सारी बातें करनी है। चलिए करते हैं चैप्टर को शुरुआत बिना देर किए हुए। शास्त्रकारा, शास्त्रकार। भारतवर्षे शास्त्राणाम महती परंपरा सूर्यते। आराम आराम से मेरे साथ पढ़िए, आपने एकदम बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए सीखिएगा। भारते वर्षे शास्त्राणाम महती परंपरा सूर्यति। भारते सप्तमी व्यक्ति जिसका चिन्ह होता है में पर, वर्षे ये भी सप्तमी व्यक्ति, शास्त्राणाम षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन, महती परंपरा सूर्यति। भारते वर्षे शास्त्राणाम महती परंपरा सूर्यति। बोलिए, भारते वर्षे शास्त्राणाम महती परंपरा सूर्यते। भारतवर्ष में शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा है। भारतवर्षे शास्त्राणाम महती परंपरा सूर्यति। भारतवर्षे का हिंदी हो गया भारतवर्ष में, शास्त्राणाम जिसका चिन्ह होता है काके की षष्ठी व्यक्ति, यथा देवानाम, बालकानाम, रामानाम तथा शास्त्राणाम। भारते वर्षे शास्त्राणाम महती परंपरा सूर्यते। भारतवर्ष में शास्त्रों की, शास्त्राणाम का हिंदी हुआ शास्त्रों की, महती परंपरा। महती परंपरा मतलब हुआ बहुत बड़ी परंपरा है। सूर्यते यह सुने जाते हैं। भारतवर्ष शास्त्राणाम महती परंपरा सूर्यते। भारतवर्ष में शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा है, ऐसा सुना जाता है। शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोतः स्वरूपाणि सन्ति। कहता है शास्त्राणि, पढ़िए मेरे साथ, शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोतः स्वरूपाणि सन्ति। शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोतः स्वरूपाणि सन्ति। इसका मतलब हुआ शास्त्राणि फलम फले फलानि, उसी तरह है शास्त्राणि, शास्त्रम शास्त्रे शास्त्राणि। शास्त्र समस्त ज्ञानों का प्रमाणभूत स्रोत स्वरूप है। शास्त्र समस्त ज्ञान का प्रमाणभूत स्रोत स्वरूप है। शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोत स्वरूपाणि सन्ति। शास्त्र समस्त ज्ञानों का प्रमाणभूत स्रोत है, स्रोत स्वरूप है। फिर आगे कहते हैं पाठे अस्मिन् पाठे, अस्मिन् मतलब इस, पाठे मतलब पाठ में, अस्मिन् पाठे इस पाठ में प्रमुख शास्त्राणाम, प्रमुख शास्त्रों का निर्देश पूर्वकम प्रवर्तकांश कहते हैं। पाठ अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणाम निर्देश पूर्वकम तत् प्रवर्तकांश निरूपणम विद्यते। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों के साथ साथ उनके प्रवर्तकों का भी निरूपण किया गया है। मनोरंजनाय यथा देवाय बालकाय तथा मनोरंजनाय, मनोरंजन के लिए, मनोरंजनाय पाठे अस्मिन् प्रश्नों उत्तर शैली आसादिता वर्तते। मनोरंजन के लिए इस पाठ में प्रश्नोत्तर प्रणाली का आलंबन किया गया है, मतलब प्रश्नोत्तर शैली में दिया गया है। आज लास्ट चैप्टर है
तो कुछ आपसे बातें भी करनी है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर घंटा जरूर बजा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आपको बता दें इसके बाद हम इतिहास का चैप्टर बाय चैप्टर उस प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जहां तक होगा सब करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते रहिए। संस्कृत में श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयाद यति पात्रतम पत्रात् धनमाप्नोति धन धर्म तत सुखम। कथा विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, विनयाद यति पात्रतम, विद्या विनय देती है, विनयाद यति पात्रतम, विनम्रता से पात्रता आती है। कहता है विद्या ददाति विनयम विनयाद यति पात्रम पत्रात् धनाप्नोति धनात् धर्म तत सुखम। जब आप में पात्रता हो जाएगी तो धन की प्राप्ति होगी, आप योग्य हो जाओगे तो धन की प्राप्ति होगी, और जब धन की प्राप्ति होगी तब धर्म करने का विचार होगा। विद्या ददाति विनयम विनयाद यति पात्रतम, विद्या ददाति विनयम विनयाद यति पात्रतम पत्रात् धनाप्नोति धनात् धर्म तत् सुखम। यशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न गुणो शीलो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूत मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न गुणो शीलो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिनके पास न विद्या है, यशा न विद्या तपो न दानम, जिनके पास न विद्या है, न तपस्या है, न दान है, न दान करने का गुण है, न कोई शील है, न सदाचार है, वैसे लोग इस पृथ्वी पर भार स्वरूप मृत्यु लोके भूमि भारभूत, इस मृत्यु लोक में भार स्वरूप घूम रहे हैं। उसी को कहते हैं धरती बोझा ना जाओ दुश्मन। वर देवी ना वादनी वर दे। चलिए चलेगा और आगे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक कक्षायां प्रविशति छात्रा सादरम उत्थाय तस्य अभिवादनं कुर्वन्ति। शिक्षक कक्षायां प्रविशति छात्रा सादरम उत्थाय तस्य अभिवादनं कुर्वन्ति। अब मेरे साथ पढ़िए शुरू से। भारते वर्षे शास्त्राणि महति परंपरा सूर्यते। शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोतः स्वरूपाणि सन्ति। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणां निर्देशपूर्वकं तत्प्रवर्तकानांच निरूपणं विद्यते। मनोरंजनाय पाठे अस्मिन् प्रश्नोत्तर शैली आसादिता वर्तते ही। यहां तक हो गया। फिर कहता शिक्षक का कक्षा में आते हैं, प्रवेश करते हैं। शिक्षका कक्षायां प्रविशति छात्रा सादरम उत्थाय तस्या अभिवादन कुर्वन्ति। शिक्षक क्लास में आते हैं और सभी छात्र उनके अभिवादन के लिए, आदर सम्मान के लिए अभिवादन करते हुए खड़े होते हैं, अभिवादन करते हैं। शिक्षक कहते हैं शिक्षक उपविशन्तु सर्वे, उपविशन्तु सर्वे। शिक्षक कहते हैं आप सभी बैठ जाएं। अद्य युष्माकं परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। अद्य मतलब आज, युष्माकम आप लोगों को परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। कहता है कि आज आप लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से, आप
आज आप लोगों का परिचय शास्त्रों से होगा, अर्थात शास्त्रों के संबंध में बताया जाएगा। युवराज नाम का एक लड़का पूछता है, युवराज पूछता है, गुरुदेव शास्त्रम किम भवति? हे गुरुदेव शास्त्र क्या होता है? गुरुजी बताते हैं, शिक्षक बताते हैं, शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति। गुरुजी कहते हैं शास्त्र नाम ज्ञान के शासक का है, अर्थात ज्ञान के शासक को ही शास्त्र कहते हैं। विभिन्न प्रकार के ज्ञानों पर शासन करने वाले को शास्त्र कहते हैं। मानवानां कर्तव्यम विषयान तत्व शिक्षयति ही। मनुष्यों को कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान वह सिखलाता है। थोड़ा जुकाम हो गया है भाई। मानवानां कर्तव्य विषयान तत्व शिक्षयति। मानवों को कर्तव्य और उन कर्तव्यों के विषय में शिक्षा देती है या सिखलाती है। शास्त्र में अधुना अध्ययन विषय कथ्यते। शास्त्र में, शास्त्रम जोड़ एव, शास्त्र को ही कहता, शास्त्र को ही अधुना अध्ययन विषय, शास्त्र को ही आजकल अध्ययन विषय कहा जाता है। शास्त्र को ही आजकल अध्ययन का विषय कहा जाता है। आगे कहते हैं, पाश्चात्य देशेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते। पाश्चात्य देश में उसे अनुशासन भी कहते हैं। पाश्चात्य देश में शास्त्र को अनुशासन भी कहते हैं। तथापि शास्त्रस्य लक्षणं धर्मशास्त्रेषु इत्थं वर्तते। तथापि शास्त्रस्य लक्षणं धर्मशास्त्रेषु इत्थं वर्तते। कहते हैं अर्थात यह भी कहा जाता है कि शास्त्र का लक्षण धर्मशास्त्रों में यह है, अर्थात मानवीय प्रवृत्ति, निवृत्ति और नित्य कर्म की विधि आदि मनुष्य को जो बताता है उसे शास्त्र कहते हैं। आगे कहते हैं, प्रवृत्तिवा निवृत्तवा नित्यन कृतकैन पूषाम यो उपदेशयति तच्छा शास्त्रम अभिधीयति। जो मानवों को प्रवृत्ति और निवृत्ति और नित्य कार्य की विधि आदि को मनुष्यों को बताती है उसे ही शास्त्र कहते हैं। अभिनव नाम का एक विद्यार्थी कहता है, अर्थात शास्त्रम मानवेभ्यः कर्तव्यम अकर्तव्यम बोधयति। अर्थात शास्त्रम मानवेभ्यः कर्तव्यम अकर्तव्यम बोधयति। अर्थात शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान देते हैं, ज्ञान का बोध कराते हैं। अथवा कृतकम भवतु ऋणस्यादि परिणाम कहते हैं, फिर कहता है शास्त्रम नित्य भवतु वेद रूपम अथवा कृतकम भवतु ऋणस्यादि प्रणीतम। शास्त्र नित्य और वेद कहते हैं, शास्त्र नित्य और वेद रूप है। यह ऋषि मुनियों से प्रणीत और निर्देशक तत्व है। यह ऋषि मुनियों से प्रेरित और निर्देशक तत्व है। शिक्षक कहता है सम्यक जानसि वत्स। शिक्षक कहता है सम्यक जानसि वत्स, सम्यक जानसि वत्स। क्या भली भांति जानते हो वत्स? कृतकम शास्त्रम ऋषिय अन्य विद्वांसम व रचितवंता। यह कर्तव्य और कर्तव्य को
निर्देशक, कृतक, शास्त्र, ऋषियों या अन्य विद्वानों के द्वारा निर्मित रचित है या निर्मित किया गया है। तानि शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदम, ज्योतिषम चेति। तानि तानि शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदम, ज्योतिषम चेति। कहते हैं सर्वप्रथम इनको छह वेदांग शास्त्र, सर्वप्रथम 6 वेदांग शास्त्र हैं। वे हैं तानि, वे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष हैं। वे हैं कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तब इमरान नाम का एक विद्यार्थी पूछता है, गुरुदेव एतेषाम विषयानाम के प्रणेतारा। गुरुदेव एतेषाम विषयानाम के प्रणेतारा। एतेषाम विषयानाम के प्रणेतारा। गुरुजी कहते हैं, विद्यार्थी इमरान नाम का विद्यार्थी कहता है, गुरुदेव इन विभिन्न शास्त्रों को कौन कौन बनाने वाले हैं? शिक्षक कहते हैं, शृणुत यूयम सर्वे सावहितम। आप लोग कहते हैं तुम सब सावधानी पूर्वक सुनो। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोधयति। शिक्षा उच्चारण की प्रक्रिया का बोध कराता है, ज्ञान देता है। पाणिनि शिक्षाया तस्य प्रसिद्धो ग्रंथ है। पाणिनि शिक्षा इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। कल्प कर्मकांड कर्मकांड ग्रंथ है। सूत्रात्मक कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड विधि का ग्रंथ है। बोधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ ऋषि अस्य शास्त्रस्य रचयितारा। क्या कहते हैं? बोधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ दया ऋषि अस्य शास्त्रस्य रचयितारा। आगे कहते हैं कि बोधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि ऋषि इस शास्त्र का रचयिता है। पाणिनिकृत व्याकरणम तो पाणिनिकृत प्रसिद्धम। कहता है व्याकरण तो पाणिनि द्वारा लिखित पाणिनिकृत व्याकरण तो प्रसिद्ध ही है। निरुक्तस्य कार्यम वेदार्थ बोध। कहते हैं निरुक्त वेदार्थ बोधक है। इस फिर कहता है तस्य रचयिता यास्क। इसका रचयिता यस्क है। छंद पिंगलो रचिता है। सूत्र ग्रंथे प्रारब्धम। छंद पिंगलो रचित है। सूत्र ग्रंथे प्रारब्धम। छंद पिंगलाचार्य द्वारा कृत सूत्रात्मक ग्रंथ उपलब्ध होता है। ज्योतिषम लगधर रचिते वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रवर्तत। ज्योतिष शास्त्र का वेदांग ज्योतिष आचार्य लगध के द्वारा निर्मित है। अब्राहम नाम का विद्यार्थी अगला क्वेश्चन करता है, कहता है कि मैं तावंत एव शास्त्रकार सन्ति। क्यों, क्या ये लोग शास्त्रकार हैं? कि मैं तावंत एव शास्त्रकार सन्ति, क्या ये लोग शास्त्रकार हैं? शिक्षा कहता है नहीं एते प्रवर्तका। नहीं एते प्रवर्तका नहीं, ये सब प्रवर्तक है। वस्तुतः महती परंपरा एतेषां शास्त्राणां प्रवर्तभिः संचालिता। कहता है ये लोग प्रवर्तक नहीं, ये शास्त्र के प्रवर्तक है, रचयिता नहीं है। वास्तव में इन शास्त्रों के प्रवर्तकों की बहुत बड़ी परंपरा है। वास्तव में शास्त्रों के प्रवर्तकों की बहुत बड़ी परंपरा है। बहुत बड़ी प्रवर्ती लोगों ने उसे एक लंबी अवधि से संचालित करते रहते हैं। प्रवर्ती लोगों ने उसे लंबी अवधि से लंबे समय से संचालित करते रहते हैं। किंतु
किंच दर्शन शास्त्राणि षट देशेऽस्मिन् उपक्रांतानि कहते हैं, किंतु दर्शन शास्त्र देश में 6 माने जाते हैं। श्रुति नाम की एक छात्रा है, वो कहती हैं, हे आचार्यवर दर्शनाम के प्रवर्तक शास्त्रकार। हे आचार्यवर, दर्शन शास्त्र के कौन कौन प्रवर्तक शास्त्रकार हैं? सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तक कपिल है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं। योग दर्शनस्य पतंजलि, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम कनाद च वैशेषिक दर्शनम जैमिनिना मीमांसा दर्शनम बादरायण च वेदांत दर्शनम प्राणितम। योग दर्शन के पतंजलि हैं। इसी प्रकार गौतम न्याय दर्शन की रचना की है और कनाद ने विशेषिक दर्शन की, जैमिनी मीमांसा और बादरायण वेदांत दर्शन की रचना की है। बादरायण ने वेदांत दर्शन की रचना की है। सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तक कपिलः, योग दर्शनस्य पतंजलिः, एव गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम कनादेन च वैशेषिकं दर्शनम जैमिनिना मीमांसा दर्शनम बादरायण च वेदांत दर्शनम प्राणितम। फिर कहता है, सर्वेषां शताधिका व्याख्यातारा स्वतंत्र ग्रंथकारश्च वर्तन्ते। गार्गी नाम की एक छात्रा पूछ देती है, नहीं वो यहाँ तो है, सर्वेषां सभी प्राय सैकड़ों से अधिक व्याख्याकार और स्वतंत्र ग्रंथकार हैं। तब गार्गी नाम की एक छात्रा पूछती है, गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति। गुरुदेव आप वैज्ञानिक शास्त्रों के संबंध में क्यों नहीं कहते हैं? तब गुरुजी कहते हैं, उक्तम कथयसि, ठीक कहती हो। प्राचीन भारतीय विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रावर्तन्ततः आयुर्वेद शास्त्री चरक संहिता सुश्रुत संहिता चेति शास्त्र कारणन्मे प्रसिद्धेस्त। फिर कहते हैं, तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानंच अंतर्भुवस्त, ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादीनि शास्त्राणि सन्ति। आर्यभट्टस्य ग्रंथ आर्यभट्ट्य नाम प्रसिद्ध एव वराहमिहिरस्य बृहत् संहिता विशालो ग्रंथ यत्र नाना विषय संविता वास्तुशास्त्रम अपि अत्र व्यापकं शास्त्रम आसीत्। कृषि विज्ञानं च पराशरेण रचितं वस्तुतो नास्ति शास्त्रकाराणाम अल्प संख्या। गुरुजी कहते हैं, ठीक कहती हो। प्राचीन भारतीय विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रवर्तन्ते। प्राचीन भारत में विज्ञान में विभिन्न शाखाओं को शास्त्र कहती थी। आयुर्वेद शास्त्रे चरक संहिता, आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता सुश्रुत संहिता चेति शास्त्र कारण में प्रसिद्धेस्त। और सुश्रुत संहिता शास्त्रकारों के नाम पर ही प्रसिद्ध है। फिर कहता, तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानंच अंतर्भुवस्त, उनमें रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान अंतर्भूत है। ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादि न शास्त्राणि सन्ति। ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान गणित इत्यादि शास्त्र सन्निहित है। आर्यभट्टस्य ग्रंथ आर्यभट्टीय नाम प्रसिद्ध,
कहते आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीय नाम से प्रसिद्ध है। एवं वरामिहिरस्य बृहत् संहिता विशालो ग्रंथ यत्र नाना विषय समन्वितः। इस प्रकार वरामिहिर का बृहत् संहिता विशाल ग्रंथ है जिसमें नाना विषय समन्वित हैं। वास्तुशास्त्रमपि अत्र व्यापकं शास्त्रमासीत् कृषि विज्ञानं च पराशरेण रचितम्। वास्तुशास्त्रम, अच्छा वास्तुशास्त्र भी यहाँ के एक व्यापक शास्त्र था। कृषि विज्ञान की रचना पराशर ने किया। फिर कहता है कृषि विज्ञान वस्तु तो नास्ति शास्त्रकाणाम अल्प संख्या। वास्तव में शास्त्रकारों की थोड़ी संख्या नहीं है, अर्थात हमारे यहाँ शास्त्रों और शास्त्रकारों की बहुत विशाल संख्या है और उनकी परंपरा है। तब अंत में क्लास के जो मॉनिटर थे वर्ग नायक वो पूछते हैं, गुरुदेव अद्य बहु ज्ञातम प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम। हे गुरुदेव आज बहुत जान गया, प्राचीन भारत का गौरव सर्वथा समादृत है और समृद्ध है। शिक्षक वर्गात निष्क्रमति छात्रा अनुगच्छन्ति। शिक्षक वर्ग से निकलते हैं और छात्र भी उनके पीछे पीछे निकलते रहते हैं, छात्र भी पीछे पीछे चलते हैं। इसका मतलब क्लास में छुट्टी हो गई है। तो आपको बता दें ये चैप्टर हो गया खत्म। अब हम इसका एक नंबरिया प्रश्न देखेंगे। जय हो पवन कुमार, जय हो पवन कुमार, तुर्छ शक्ति हाँ पार। ऐ बजरंग बली बिनती सुन ल हमार बिनती सुन ले हमार। जय हो पवन कुमार, तुर्छ शक्ति हाँ पार। ऐ बजरंग बली बिनती सुन ल हमार। भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? तो शास्त्र की। भारतवर्ष में शास्त्र की महती परंपरा सुनी जाती है। पहला प्रश्न है भारतवर्ष में शास्त्र की महती परंपरा सुनी जाती है, ऑप्शन सी सही है। पहला प्रश्न भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? तो शास्त्र की, ऑप्शन सी सही है। वर्ग में कौन प्रवेश करता है? वर्ग में शिक्षक प्रवेश करते हैं। वर्ग में शिक्षक प्रवेश करते हैं, ऑप्शन सी सही है। वर्ग में शिक्षक प्रवेश करते हैं। वर्ग में शिक्षक प्रवेश करते हैं। वर्ग में शिक्षक प्रवेश करते हैं। और आगे है किसके 6 अंग हैं? वेद के 6 अंग हैं, ऑप्शन डी सही है। वेद के 6 अंग हैं, ऑप्शन डी सही है। किसके 6 अंग हैं? तो वेद के 6 अंग हैं। छात्र किसका अभिवादन करते हैं? छात्र शिक्षक का अभिवादन करते हैं, ऑप्शन ए सही है। छात्र शिक्षक का अभिवादन करते हैं, ऑप्शन ए सही है। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? शास्त्रकारा पाठ प्रश्नोत्तर शैली में है। शास्त्रकारा पाठ प्रश्नोत्तर शैली में है, ऑप्शन सी सही है। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी सही है। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी सही है। ज्ञान का शासक कौन होता है? तो इसका जवाब होगा ज्ञान का शासक शास्त्र होता है। ज्ञान का शासक शास्त्र होता है, ऑप्शन ए सही है। ज्ञान का शासक शास्त्र होता है, ऑप्शन ए सही है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो शास्त्र। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध शास्त्र ही करवाता है, ऑप्शन ए सही है। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 है। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 है। उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? उच्चारण क्रिया का बोध शिक्षा कराता है। उच्चारण क्रिया का बोध शिक्षा कराता है। उच्चारण क्रिया का बोध शिक्षा कराता है। निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। छंद के रचयिता कौन है? छंद के रचयिता कौन है? पिंगल। छंद के रचयिता पिंगल, ऑप्शन सी सही है। छंद के रचयिता
पिंगल, ऑप्शन सी सही है। ज्योतिष के रचयिता कौन है? ज्योतिष के रचयिता लगधर है। ज्योतिष के रचयिता लगधर, ऑप्शन सी सही है। कर्मकांड के रचनाकार कौन है? कर्मकांड के रचनाकार कौन है? कर्मकांड के रचनाकार गौतम है। कर्मकांड का रचनाकार गौतम है, ऑप्शन बी सही है। कर्मकांड के रचनाकार गौतम है, ऑप्शन बी सही है। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल मुनि हैं, ऑप्शन ए सही है। सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल मुनि हैं, ऑप्शन ए सही है। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि हैं। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि, ऑप्शन बी सही है। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम ऋषि हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम ऋषि हैं, ऑप्शन सी सही है। विशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? विशेषिक दर्शन के संस्थापक कनाद हैं, ऑप्शन डी सही है। विशेषिक दर्शन का संस्थापक कनाद, ऑप्शन डी सही है। विशेषिक दर्शन के संस्थापक कनाद हैं, ऑप्शन डी सही है। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी है। मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी है। वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? वेदांत दर्शन के संस्थापक बादरायण है, ऑप्शन डी सही है। वेदांत दर्शन के शास्त्र के संस्थापक बादरायण है। बादरायण वेदांत दर्शन के संस्थापक बादरायण है, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। कृषि विज्ञान को किसने लिखा है? कृषि विज्ञान को पराशर ने लिखा है। कृषि विज्ञान को किसने लिखा है? पराशर ने लिखा है, ऑप्शन बी सही है। कृषि विज्ञान को पराशर ने लिखा, ऑप्शन बी सही है। कृषि विज्ञान को पराशर ने लिखा, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। आर्यभट्ट नामा के रचनाकार कौन है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नामा के रचनाकार आर्यभट्ट है, ऑप्शन डी सही है। आर्यभट्ट। अच्छा, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बृहत संहिता के रचनाकार वराहमिहिर है। बृहत संहिता का रचनाकार वराहमिहिर है। मनुष्य को सांसारिक विषयों की अस्ति का विरक्ति का उपदेश देता है, उसे कहते हैं क्या? मनुष्यों को शारीरिक विषयों के आसक्ति या विरक्ति का उपदेश देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शास्त्र, ऑप्शन ए सही है, शास्त्र। चरक संहिता क्या है? चरक संहिता आयुर्वेद शास्त्र है। चरक संहिता आयुर्वेद शास्त्र है। चरक संहिता आयुर्वेद शास्त्र है। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। हाँ तो दोस्तों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बेल आइकन दबा कर घंटा जरूर बजा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले जाए। और हाँ, एक जरूरी सूचना ये है कि कल से इतिहास का प्रथम चैप्टर से मैं प्रश्न उत्तर डालने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सब मैं एक तरफ से पढ़ाने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप लोगों के लिए वीडियो बड़ी मेहनत से बनाते हैं, और वीडियो को डाउनलोड करके कृपया न देखें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद।